तो इस एपिसोड की शुरुआत होता है। हमें गैया यानी कि वाल्ट्री पर कुछ हलचल होता हुआ दिखाया जाता है और इस चीज को दोनों एल्फ गार्ड भी महसूस करता है। तभी वहां पर एक जोरदार धमाके के साथ सोहो का एंट्री होता है और सोहो आते ही उन दोनों गार्ड से पूछता है आखिरकार क्या चेंजेस हुआ है, क्या सिस्टम सेटअप पूरा हो गया है। दोनों गार्ड सोहो को देखकर काफी हैरान होता है। वो दोनों बोलता है विलेज चीफ, हमें मिले हुए काफी समय हो गया, हम बस इतना जानते हैं कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ इस बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। सोहो बोलता है ठीक है, तुम दोनों जाकर रेस्ट करो और फिर वाल्ट्री के करीब जाकर उसे छूता है जिससे सिस्टम पैनल पर लिखकर आता है वेरीफाइंग कोड, एडमिनिस्ट्रेटेड मोड एक्सेस अप्रूव, कनेक्शन एक्टिव, फायरवॉल इनेबल, ब्लॉकिंग एक्सटर्नल एक्सेस। अपने सिस्टम पैनल पर ये सब कुछ देखकर सोहो मन में बोलता है ये सब तो वही मैसेज है जो मैंने अरुका के वाल्ट्री पर देखा था। इसमें डिफरेंट बस इतना सा है कि यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। फिर सोहो फायरवॉल को ऑन करके और कनेक्शन को ऑफ करके देखते हुए बोलता है जो काम मैं उरोन के वाल्ट्री पर स्पेशल अथॉरिटी के बिना नहीं कर सकता था, वो काम मैं यहाँ पर आसानी से कर सकता हूँ। फिर सिस्टम पूछता है कि क्या तुम फायरवॉल को डिसेबल करना चाहते हो, जिस पर सोहो बोलता है नहीं, इसे ऑन ही रहने दो और फिर मन में बोलता है फायरवॉल डंजन क्रिएट होने से रोक देता है, तो क्या ये फायरवॉल पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सिस्टम सोहो को बोलता है प्रोटेक्शन रेंज गैया के लेवल पर डिपेंड करता है, फिलहाल ये सिर्फ एक ही सेक्टर को प्रोटेक्ट कर सकता है। कनेक्शन के लिए फिलहाल एक एक्सटर्नल नेटवर्क अवेलेबल है, क्या आप एक्सटर्नल चैनल के साथ नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए एग्री है जो प्लेनेट के मिड अर्थ पर मौजूद है। इस नोटिफिकेशन को देखकर सोहो काफी हैरान होता है। वो हैरान होते हुए बोलता है क्या एक्सटर्नल नेटवर्क मिड अर्थ पर है, क्या मिड अर्थ से कनेक्ट करना पॉसिबल है, तो फिर आखिरकार इंटरनल नेटवर्क में क्या है। सिस्टम बताता है अभी के लिए 2 इंटरनल नेटवर्क कनेक्टेड हैं जो कि प्लेनेट हेडिस और प्लेनेट अरुका है। सोहो मन में बोलता है प्लेनेट हेडिस मार्शल आर्टिस्टों का दुनिया है और प्लेनेट अरुका एल्फ और ड्वार्फ का दुनिया है और मिड अर्थ पर मॉन्स्टरों का आना जाना है। फिर सोहो डायरेक्टर मिसो के एक पुराने बातों को याद करने लगता है जहां पर के डायरेक्टर मिसो को बोलती है अर्थ के पास अभी मिड अर्थ से कनेक्टेड कोई भी गेट नहीं है, जिस पर सोहो ने पूछा था तो क्या आपके कहने का ये मतलब है कि आज तक कोई भी इंसान मिड अर्थ के पोर्टल से जिंदा वापस नहीं लौट पाया है, जिस पर डायरेक्टर मिसो बोलती है ये कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि जितने भी इंसान आज तक लौट आया वो आम इंसानों की तरह काम कभी नहीं कर पाया, वो लोग नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। प्रेजेंट में सोहो इस बात को याद करते हुए सोचता है ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिलहाल मिड अर्थ से कनेक्ट होने से एक और खतरनाक और विशाल हंटिंग ग्राउंड क्रिएट हो सकता है जिसे इंसानियत को संभालना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। इसीलिए सोहो मिड अर्थ से कनेक्ट होने से इनकार कर देता है और फिर सिस्टम से पूछता है वैसे इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, क्या ऐसे और भी एडिशनल नेटवर्क है जिससे कनेक्ट किया जा सकता है। सिस्टम बताता है अभी के लेवल पर इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की लेवल अप जरूरत है। जब एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल अप हो जाएगा तब एडिशनल डेटा को डाउनलोड किया जाएगा और सिस्टम को दोबारा कॉन्फ़िगर किया जाएगा। सोहो पूछता है अगर लेवल अप हो जाता है तो फिर और क्या क्या किया जा सकता है। मैं अर्थ 7 को मैनेज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ, अर्थ 7 को स्टेबल रखना ही मेरे एग्जिस्टेंस का पर्पस है। जिसे सुनने के बाद सोहो बोलता है तो इसका मतलब अर्थ को स्टेबल रखने के लिए फ्यूचर में लेवल अप करना जरूरी है। और तभी सोहो के पास डोंग का इमरजेंसी कॉल आता है जो कि उसे तुरंत ही अपने पास बुलाता है। डोंग सोहो को बताता है कि मंचूरिया का जो ब्लैक पोर्टल है वो अचानक से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ब्लैक बीस्ट बाहर आने वाला है। सोहो इस्तेमाल करते हुए बोलता है ये तो बिल्कुल सही वक्त है, मैं उसे पकड़ लूंगा और पता लगाऊंगा कि वो ब्लैक चीज जिसका चेहरा मेरे जैसा था
था। उसने जो शरण कह के बरबराया था, इस बात से उसका क्या मतलब था। फिर सोहो गैया को बोलता है मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी जवाब दो। क्या ये अर्थ ही अर्थ 7 है? सिस्टम बताता है हाँ, ये 7th जनरेशन का अर्थ है। सोहो पूछता है तो फिर ये अर्थ अनस्टेबल क्यों है? सिस्टम बताता है एडमिनिस्ट्रेटर के ना होने के वजह से और पिछले बदलावों से बैकअप डेटा के ओवरलैपिंग के कारण सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सोहो पूछता है तो क्या ये इसी वजह से अनस्टेबल है क्योंकि मैं एब्सेंट हूँ? क्या अर्थ का लेवल 8 टेंजन जैसा कुछ बनना तय है? सिस्टम बताता है 8 जनरेशन का अर्थ एक प्राइमल अर्थ है। सोहो पूछता है तो फिर ये ब्लैक पोर्टल क्या है? क्या ये 9th जनरेशन का अर्थ है? सिस्टम बताता है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना जरूरी है, तो प्लीज पहले लेवल अप कीजिए। इस बात को सुनकर सोहो चीरते हुए बोलता है धत्तेरी की, इसे तो कुछ भी नहीं पता। तभी सोहो के पास फिर से डोंग का मैसेज आता है जो कि बताता है कि ब्लैक पोर्टल फटने वाला है। ये सुनकर सोहो तुरंत ही ब्लैक पोर्टल के तरफ निकल जाता है। हमें ब्लैक पोर्टल के सामने का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मेंबर चोई को बताती है डायमेंशनल एनर्जी लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। चोई बोलती है मुझे दिखाओ। फिर हमें एनर्जी लेवल को दिखाया जाता है जो कि 9300 होता है और वो एक 9 लेवल का डंजन होता है जो किसी भी वक्त ब्रेक हो सकता है। तभी डोंग ग्रिफिन से वहां आकर चोई को बोलती है ब्रदर सोहो अभी यहाँ पर पहुंच जाएगा। उन्होंने सभी को यहाँ से पीछे हटने के लिए कहा और तभी वो ब्लैक पोर्टल ब्रेक हो जाता है जिसके अंदर से एक शैडो बाहर आता है। चोई तुरंत ही पोर्टल के करीब मौजूद सभी को भागने के लिए बोलता है इससे पहले कि वो शैडो क्रिएचर चोई और बाकी सभी को पकड़ पाता। कोई बहुत ही तेजी से वहां पर आकर उस शैडो क्रिएचर को रोक देता है। हमें दिखाया जाता है कि ये सोहो होता है जो कि बहुत ही वैडिस दिखाई दे रहा था। शैडो क्रिएचर को रोर करते हुए देखकर सोहो स्माइल करते हुए बोलता है तुम इतना जोर से चीख क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी कोई शिकायत है? अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। वो शैडो क्रिएचर बोलता है मुझे इसकी स्मेल आ रहा है, ये स्मेल ये तो किसी गॉड का है। सोहो उस क्रिएचर के करीब जाकर उसके ऊपर हिट करते हुए बोलता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में यहाँ पर मौजूद टेम्पल स्टोन के तलाश में आए हो? वो शैडो क्रिएचर भी सोहो के ऊपर हिट करते हुए बोलता है मेरे काम में इंटरफेयर मत करो इंसान। उसके पांच खाकर सोहो के मुंह से खून निकल आता है और सोहो हैरानी के साथ बोलता है ये क्रिएचर तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें नॉर्थ अमेरिका के उस लेवल 8 डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसके ब्रेक होने का इंतजार प्रेसिडेंट बैरन और यूनाइटेड स्टेट के सभी प्रेसिडेंट कर रहा था। एक ऑफिसर बोलता है लेवल 8 का डंजन बस ब्रेक होने ही वाला है। प्रेसिडेंट बैरन बोलता है क्या सच में? आर्मी कमांडर बोलता है हाँ, आर्मर टाइगर डंजन के सामने स्टैंड बाय पर है। और तभी एक जोरदार धमाके के साथ वो लेवल 8 का डंजन ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा 2 सरबरा लेजर और उसके अलावा और भी बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आता है। इसके बाद आर्मर टाइगर और बॉस मॉन्स्टर के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि आर्मर टाइगर सिर्फ एक ही मुक्के से उस बॉस मॉन्स्टर के एक सर को उड़ा देता है जिसे देखकर प्रेसिडेंट बैरन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है क्या आप सभी लोगों ने देखा? उसने सिर्फ एक ही पंच से जाइंट बॉस के हेड को क्रश कर दिया। ये अमेरिका का न्यू हीरो आर्मर टाइगर है। सीन चेंज होता है, हमें शैडो क्रिएचर और सोहो का फाइट दिखाया जाता है जहां पर कि शैडो क्रिएचर सोहो से फाइट करना छोड़कर दूसरी तरफ भाग रहा था जिसे देखकर सोहो चिल्लाते हुए बोलता है मुझे मारने के बाद आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? फिर सोहो विंड कट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो उसे एक दीवार से ब्लॉक करता है और फिर से वही बात दोहराता है ये स्मेल ये एक गॉड का स्मेल है। और तभी सोहो उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक थंडर स्ट्राइक करता है जो कि देखकर लग रहा था सीधा उस पर हिट हुआ है। वो बोलता है काम हो गया, अब चलो बात करते हैं। फिर सोहो सामने की ओर देखते हुए बोलता है आखिरकार वो कहा क्या? ये मत कहना कि थंडर स्ट्राइक के वजह से वो धूल में बदल गया। तभी डोंग ऊपर से देखते हुए बोलता है ये तो एक
सिंक होल है। लगता है वो ब्लैक पिट सिंक होल के अंदर चला गया। सोहो भी उसे देखते हुए बोलता है तो ये वही जगह है जहाँ मंचुकुन में टेम्पल स्टोन का लोकेशन है। मुझे इसके अंदर से खोदने का आवाज सुनाई दे रहा है। और फिर सोहो के इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।